एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ये कविता वह जन्मभूमि मेरी, जो कि सोहन लाल त्रिवेदी जी ने लिखी हुई है, द्वारा लिखी हुई है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मभूमि आप जानते हैं जहाँ हमारा जन्म हुआ है। यहाँ पे भारत भूमि की ये बता रहे हैं, उसका उल्लेख कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वह जन्म, यहाँ मेरा जन्म हुआ, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृ मतलब होता है माता। माता जैसी भूमि है ये मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। अभी ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये भारत की भौगोलिक सुंदरता की बात कर रहा है। यहाँ पे कवि का जन्म हुआ है, इसलिए वो उसे अपनी जन्मभूमि मानते हैं। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत माता के अगर आप भारत का मैप देखें तो फिर वो ऐसा लगता है कि वो भारत माता के सिर पे मुकुट की तरह विराजित है। वह उत्तर प्रहरी पहरेदार की तरह है। अभी पहरेदार क्यों? क्योंकि अभी ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे कि क्या कहते हैं, वो ठंडी हवाओं को आने से रोकता है, और भी बहुत सारे उसके एडवांटेजेस हैं। पहरेदार की तरह है वो तो। और नीचे के साइड हिंद महासागर बह रहा है। वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जब बह रहा है तो उनके चरण धोते हुए जा रहा है। गंगा यमुना त्रिवेणी मतलब होता है तीन नदियों का संगम। यहाँ पे सिर्फ दो ही नदियाँ दी गई हैं, गंगा और यमुना। बल्कि तीसरी नदी जो है वो है सरस्वती। तो सरस्वती, गंगा और यमुना, इन तीन नदियों के जहाँ पे मिलन होता है प्रयागराज में, उसे हम त्रिवेणी बोलते हैं। नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली। छटा मतलब शोभा, निराली मतलब सुंदरता, पग पग छह रही। जब लाइट की रोशनी, जैसे दिया की रोशनी या तारे की रोशनी, वो नदियों पे पड़ती है तो वो इतना सुंदर लग रहा है कि वो भारत की शोभा को बढ़ा रहा है। वह पुण्य भूमि मेरी, पुण्य क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पवित्र नदियों का संगम है, जैसे ये सरस्वती, गंगा, यमुना, त्रिवेणी। और वह स्वर्ण भूमि मेरी, स्वर्ण भूमि इसलिए कहा गया क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पे किसानों की फसलें, जैसे गेहूं का जब हम एग्जांपल लें तो जब गेहूं उगता है तो उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो फिर वो एकदम स्वर्ण की तरह चमकता है। इसीलिए भारत को स्वर्ण भूमि कहा गया है। वह जन्मभूमि और वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते हैं जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। अनेक पहाड़ों से झरने अनेक पहाड़ों से झरने बह रहे हैं, जो कि भारत की शोभा और सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। चिड़िया खुशी से सुंदर सुंदर झाड़ियों से चहक रही हैं। और अमराइयाँ मतलब होता है आमों के बाग, आमों का गार्डन। अनेक आमों के बाग जो घने हैं, उससे कोयल पुकार रही है अपनी मधुर आवाज़ में। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। मलय पर्वत में लगे हुए जो पुष्प हैं वो उनकी इतनी अच्छी स्मेल है कि वो पूरे भारत में सुबह सुबह अगर आप उठे, आप स्मेल आप करें तो आपको उनकी स्मेल आएगी। वो इतना, मलय मतलब होता है सुगंधित, पवन मतलब हवा। इतनी सुगंधित हवा चल रही है कि वो इतनी अच्छी कि हमारे तन और मन, हमारी बॉडी को भी और हमारे मेंटल पीस को संवार देती है। इतनी अच्छी है कि हमारे तन और मन को यश देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृ। अभी धर्म भूमि क्यों कहा गया है? क्योंकि अनेक धर्मों के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। जो भारत है वो एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं, सभी धर्मों के मतलब। वह कर्म भूमि क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे समस्त कार्यों को किया जाता है। जन्मे जहाँ थे रघुपति। अच्छा, एक मिनट, इससे पहले हम स्टार्ट करें, जो इससे पहले हमने पढ़ा झरने अनेक झरते हैं, ये वाला जो पैराग्राफ है ये भारत की प्राकृतिक सुंदरता की बात कर रहा है, प्लीज़ नोट कर लें। ठीक है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थे सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता।
गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। ये पैराग्राफ भारत के आध्यात्मिक सुंदरता की, आध्यात्मिक मतलब ईश्वर में आस्था, इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, रघुपति कौन है? राम, श्री राम भगवान। जन्मे जहाँ थी सीता, सीता माता का भी जन्म भारत में हुआ था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, श्री कृष्ण अपने बांसुरी के द्वारा हमें पवित्र गीत, पुनीत मतलब होता है पवित्र, पवित्र गीता का पाठ पढ़ाया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। गौतम, अब ये पूछा जाता है कि गौतम कौन थे? गौतम महात्मा बुद्ध थे। गौतम उनके बचपन का नाम था, जब वो बड़े थे उन्होंने उनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ गया। अभी ये कौन थे? ये बौद्ध धर्म के प्रथम संचालक थे। जिसका सुयश, सुयश मतलब जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके बाद जैसे सब लोग आपको बोलते हैं कि हाँ इसने किया, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, तो इस चीज़ को सुयश बोलते हैं। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया, समस्त लोगों को दया का पाठ पढ़ाया और दिया, दिया मतलब अच्छे कार्यों का पाठ पढ़ाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। युद्ध भूमि क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे अनेक युद्ध हुए, जैसे रामायण का एक युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ है, इसलिए इसे युद्ध भूमि कहा गया है। और वह बुद्ध भूमि इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, इसलिए इसे बुद्ध भूमि भी कहा गया। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब ये पोयम ख़त्म हो चुकी है, अभी ये कविता ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैं आपको इसमें से बता दूं कि इसमें से कई विशेषण पूछे जाते हैं कि प्रस्तुत कविता में से विशेषण बताइए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये जो जन्मभूमि, मातृभूमि, पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, धर्म कर्म भूमि, युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, ये सारी ही जो हैं ये सारे विशेषण हैं। तो आप इन सारे को याद कर लें। टोटल ये 8 हैं और ये 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। हाफ हाफ विल कैरी ईच। Thank you so much for watching.